आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम पार्टी। जनता दल यस के साथ गठबंधन को बेकरार। हल्की बारिश में डूबा बेंगलुरु का नया मेट्रो स्टेशन। एक हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। बोम्मई और उनकी पार्टी का प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच बोले कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा और सुदीप। तेलंगाना में भाजपा की चुनावी गतिविधियों के व्यवहारिक शुरुआत। 8 अप्रैल को नरेंद्र मोदी करेंगे हैदराबाद का दौरा। अमित शाह से मिला मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी पर हिंसा समेत दूसरे मुद्दों पर हुई बात। ग्वालियर में देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनकर तैयार। देख सकेंगे पृथ्वी के जन्म से लेकर डायनासोर का दौर। अब समाचार विस्तार से। बीदर में सिद्धिविनायक होटल के समीप स्थित अपने निजी कार्यालय में एडवोकेट सैयद तलहा हाशमी ने एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से 4% सेकेंड भी रिजर्वेशन रद्द किया गया है। जनता को इसके बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने यह प्रेस मीट आयोजित की। रिजर्वेशन क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं और इसके कैंसिल होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तलहा हाशमी ने विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन का कवरेज। आज आप लोगों के सामने आने की वजह यह है कि हमारे सारे बीदर के सोशल मीडिया रिपोर्टर्स और एडिटर्स मेरे से गुजारिश कर रहे थे कि जो 2B रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया है उसके बारे में मैं आके लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं, एलॉबरेटिवली एक खुल के ये बात बताऊं कि ये चीज़ क्या है। तो मैं मुनासिब समझा कि मैं अलग अलग पर्सनली इंडिविजुअली इंटरव्यू देने की जगह सारों को बुला के एक ही जगह बैठ के आपके चैनलों के माध्यम से, मास मीडिया है यहाँ पे, केपी न्यूज़ है, भारत एक्सप्रेस है और भी जितने भी हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो चाहते हैं और जो एक फ़िक्र रखते हैं कि लोगों को हर गलत चीज़ की सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सही तरीके से वो लोग उसको अपनाएं और सही तरीके से उसको फॉलो करें, ये फ़िक्र रखते हुए वो लोग मेरे पास आए। तो मैं आज आपको उस बारे में मैं इंटरव्यू देने आप लोगों के सामने आया हूँ। पहली बात, जो रिसेंटली हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो फ़िलहाल भारतीय जनता दल पार्टी के हाथ में है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि 2B रिजर्वेशन जो था, कैटेगरी थी जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को दिया जाता था और उसके अंदर एजुकेशन में आपको बेनिफिट्स मिलते थे, स्कॉलरशिप्स में बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये बेनिफिट्स को हटाने की नीयत से, हटाने के इंटेंशन से 2B रिजर्वेशन कैटेगरी। आज बुधवार 5 अप्रैल को अपने निजी कार्यालय में बीदर के पूर्व विधायक दिवंगत सैयद जुल्फिकार हाशमी के पुत्र एडवोकेट सैयद तलहा हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में बीदर उत्तर से वह चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीदर को एक काबिल विधायक की आवश्यकता है और वो इस बार चुनाव में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जनता उन्हें समर्थन दे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी के दबाव या किसी के कहने पर चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं ले रहे हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। सैयद तलहा हाशमी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें खरीदने की किसी की औकात नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो जाए पीछे हटने वाले नहीं हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मैं ये जवाब देता हूँ, क्या गारंटी लिख के दे दियो मेरे को, जो लोग ये बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि अब्दुल रहीम खान के खिलाफ अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आने के बावजूद भी अब्दुल रहीम खान नहीं हार रहे, या अब्दुल रहीम खान अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं ठहरा, समझो अब्दुल रहीम खान के खिलाफ अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं ठहरा, तो क्या गारंटी है कि अब्दुल रहीम खान इलेक्शन जीत रहे हैं? लिख के दे दो मेरे। इसका मतलब है हारने वाले हो। देखिए, देवेगौड़ा साहब इलेक्शन हार सकते हैं, धर्म सिंह साहब इलेक्शन हार सकते हैं, खरगे साहब आज AICC के चेयरमैन है, इलेक्शन हार सकते हैं। तो इन्हों कौन भी रहते इलेक्शन, जुल्फिकार हाशमी साहब इलेक्शन हार सकते हैं।
रहीम खान साहब के खिलाफ आवाम की नाराजगी लग रही है। भाई वो आवाम को मालूम, रहीम खान को मालूम, हम कैसा बोलने आता? हम हमारी बात करेंगे ना, हम अब्दुल रहीम खान साहब की क्यों बात करेंगे? तो नहीं, अगर आपको चुनाव में खड़ा रहना था तो इतने दिन तक आप खामोश क्यों रहे? अचानक आकर आपने ये फैसला। मैं कहाँ बोला चुनाव में ठहरना है बोल के? मैं तो हमेशा सरफराज हाशमी फील्ड में है ना, सरफराज हाशमी आपको कहीं दिखा क्या? चुनाव में मैं सरफराज हाशमी थे ना आपके साथ, फील्ड में है ना, लोग चाह रहे थे ना क्या हाशमी घर से कोई आए, चाहे बेटा हो या भाई हो। मैं बेटा हूँ, उन्होंने भाई है। अगर वो नहीं आया तो आप होंगे। अब यह बात ऐसी हो रही है अखिलेश चाचा भतीजा, हम बोले चाचा ही सही बोले, हम है ना भाई, हम तो बोले चाचा ही सही बोले। नहीं, अगर चाचा नहीं खड़े होते हैं तो क्या आप? भाई जवाब तो ये है आपसे। देखिए, मैं मेरी फितरत की बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे अंदर ये फितरत है कि मैं तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसके जो इंसान के अंदर तकब्बुर आ गया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ ले सकता, मैंने तो कौन, मैंने तो कौन, मैंने तो कौन बोल रहा, तो उसके खिलाफ तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा ना। तू नहीं तो मैं ही बोल के। वही पूछ रहे हैं हम भी, किस तरह मैं। अच्छा, आप जो सवाल पूछे, इतने दिन से खामोश क्यों थे? अब्दुल मन्नान सेठ कैंडिडेट बनने वाले थे, अजहर जो थे जेडीएस ज्वाइन हुए, उन्होंने कैंडिडेट बनने वाले थे, सरफराज हाशमी कैंडिडेट। आज बुधवार 5 अप्रैल को डीसी कार्यालय के समीप क्रिश्चियन समुदाय के कैथोलिक डायसीसन सोसाइटी बीदर की ओर से बीदर नगर आयुक्त की ओर से 31 मार्च की सुबह को बिना किसी सूचना के हलतकेरी सर्वे नंबर 53 में बनाई जा रही दीवार गिराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। पूर्व बुढ़ा चेयरमैन संजय जागीरदार ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बहुत दुख करा की बात है, पिछले 5-6 दिन से हम लोग इतने तकलीफ में हैं। कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हमारे को पूछने को तैयार नहीं, या डीसी साहब होंगे या एसपी साहब होंगे या सीएमसी कमिश्नर होंगे। 53 सर्वे नंबर में 33 एकड़ हमारा जगह है। वो जगह में हम पिछले 40 साल से वहाँ पर हमारा चर्च है, हमारा संस्था है, हमारे एजुकेशन ट्रस्ट है, उस जगह में हम काम करते हुए आए सो है। यही 2007 में जब हर्ष गुप्ता साहब डीसी थे, उस टाइम में हमारे जगह में से उस दिन हम रिंग रोड का रास्ता दिए हम, लेकिन उसका हमारे को कुछ परिहार नहीं मिला है। डीसी साहब बोले थे उस टाइम में हम तुम्हारा पूरे ज़मीन को एन्ने करके दे तुम बोल के बोले थे, वो नहीं हुआ हमारे को। उसके बाद कुछ कंच ये नहीं मिला हमारे को, उस जगह का कंपोजिशन नहीं मिला हमारे को उस जगह का। हम कंपाउंड वॉल बांधे, 6 महीने से हम वहाँ पर कंपाउंड वॉल बांध के रखे विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी। हमको जो भी अगर 52 नंबर में उनका प्रॉब्लम चल रहा है तो 52 नंबर में जो कौन सा भी कानून प्रकार 52 नंबर में अगर तो उनका प्रॉब्लम चल रहा है, सर्वे कर रहे, तो उसके आजू बाजू कौन सा सर्वे रहता है, उनके ओनर को एक इंटीमेशन देते, एक नोटिस देते हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, आप भी आके वहाँ पर खड़ा रह जाओ बोल के। लेकिन कमिश्नर, सीएमसी कमिश्नर अपना मनमानी करके। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 25 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, लेकिन वह साथ ही जनता दल यस के साथ गठबंधन करने की इच्छुक भी है। पार्टी के प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष उस्मान गनी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर AIMIM जनता दल यस के साथ चुनावी गठबंधन करने पर भी विचार कर रही है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा, अब तक हमने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम चुनावी गठबंधन के लिए तैयार है और चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारा गठबंधन होगा या नहीं, इससे लेकर हमें इंतजार करना होगा। गनी ने कहा कि पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल यस के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में करीब 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने जनता दल यस का समर्थन किया और कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। बेंगलुरु में मंगलवार शाम बारिश के बाद नरूलहल्ली मेट्रो स्टेशन पर जल जमाव हो गया। यह वही मेट्रो स्टेशन है जिसका
पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। व्हाइटफील्ड काडुगोडी से कृष्णराजपुरम तक चलने वाली मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन शनिवार को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। इस स्टेशन को बनाने में 4,249 करोड़ रुपए खर्च हुए। बारिश के बाद इस मेट्रो स्टेशन का कायापलट ही हो गया। बेंगलुरु के सड़कों के अलावा इस नई मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और टिकट काउंटर के पास भी पानी जम गया। मेट्रो स्टेशन में जलभराव के बाद लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो बनाकर शेयर करने लगे। इस तस्वीरों के माध्यम से लोगों ने सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं कुछ ने कैप्शन के जरिए तंज भी कसे। बेंगलुरु में मंगलवार को हुए बारिश के बाद यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। विमान सेवाएं भी बंद कर दिया गया था। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में भारी जल जमाव के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट भी करना पड़ा। लोकप्रिय कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप कर्नाटक में बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि किच्चा सुदीप भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभिनेता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने मुश्किल दौर में उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा, बीजेपी ने एक कठिन समय में मेरा साथ दिया था। मैं अब उनका समर्थन करूंगा। मैं केवल भाजपा के लिए प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। किच्चा सुदीप ने कहा कि वह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनका पार्टी का समर्थन करने और उनकी पार्टी का समर्थन करने आए हैं। वो जिस भी पार्टी में हो उनका समर्थन करेंगे। मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूँ। किच्चा सुदीप दक्षिण भारतीय फिल्मों के ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के भी लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने फिल्म फूंक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सलमान खान की फिल्म दबंग 2 में वह विलेन के रूप में नजर आए थे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजिरे के पास एक बस में यात्रा करने के दौरान हिंदू महिला मित्र से बात करने पर एक मुस्लिम युवक पर हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पीड़ित की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद जहीर के तौर पर हुई है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस अपराध में शामिल होने की आशंका है। बाद में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने कहा कि युवक के लड़की से बात करने की सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बस में सवार हो गया। उन्होंने यात्रियों के सामने उसकी पिटाई की और फिर उसे बस से नीचे उतार लिया। एसडीपीआई नामक राजनीतिक संगठन के स्थानीय नेताओं ने अस्पताल में पीड़ित से मुलाकात की और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। जहीराबाद विधानसभा सदस्य माणिक राव ने आज कैंप कार्यालय में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा ने तेलंगाना में सत्ता हासिल करने के लिए अत्यधिक हथकंडे अपनाए हैं। तंदूर में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा कार्यकर्ता राजशेखर संलिप्त पाए गए थे। वहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बुंदी संजय खुद वारंगल परीक्षा के पेपर समय में पहले जारी करने में जुटे हुए हैं। चोर की बुगली दाइश की मिसाल के तौर पर बीजेपी नेता खुद परीक्षा के पेपर लीक कर धरना दे रहे हैं। विधानसभा सदस्य जहीराबाद ने आगे कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मासूम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा जघन्य कृत्य करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती। राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस की लोकप्रियता से घबराए भाजपा नेता घबराकर ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर शिवकुमार डीकेसी एमएस अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन बीआरएस जहीराबाद नगर अध्यक्ष मनकल शाभाष पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका गंडप्पा पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष विजीनाथ मोहन रेड्डी जेडपीटीसी मोगडमपल्ली मंडल बांधी मोहन एवं अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారం। వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ మరి నిన్న జరిగినటువంటి అరాచకం ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం మరి ఒక కుట్రతోటి కావాల్సుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీని నిందించాలా, బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎలా గద్దెదించాలనే ఒక కుట్ర చేసి ఏదైతే ఈ పేపర్ లీకేజ్ పర్వం స్టార్ట్ చేశారు. గతంలో ఒక వారం రోజుల క్రితం ఒక 15-20 రోజుల క్రితం ఏదైతే పేపర్ లీకేజ్ ఉన్నదో దాంట్లో కూడా బీజేపీ ముఖ్య కార్యకర్త ఉన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్నమాట.
నిన్నటి రోజు బండి సంజయ్ అనుచరుడు ప్రశాంత్ కూడా ఈ పేక్ అంటే మొన్న ఇప్పుడు ఏదైతే తాండూరులో జరిగిన లీకేజ్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు. నిన్న వరంగల్లోనేమో పేపర్ లీకేజ్ అని ప్రచారం చేసినారు వాళ్ళే, ధర్నాలు చేసినారు వాళ్ళే. మరి సాయంత్రం వచ్చి ఎవరైతే పేపర్ లీకేజ్ చేసింది వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడంతో సాయంత్రం వాళ్ళని విడుదల చేయాలని ధర్నాలు చేయడం హైదరాబాద్లో. अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। 11,355 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के मुताबिक प्रधानमंत्री विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने के अलावा हैदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने अधिकारियों को 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद शहर के दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार 4 मार्च को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है जब हाल के दिनों में रामनवमी के दौरान देश में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। मीडिया से बात करते हुए नियाज फारूकी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने देश के सामने 14 चुनौतियों को गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की हाल की घटनाएं बैठक में चर्चा के प्रमुख विषयों में से एक थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदला है। अपनी किताब आजाद के विमोचन से पहले मीडिया से गुलाम नबी आजाद ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखी। मीडिया से वर्तमान मुद्दों पर बात करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा और पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पार्टी के बड़े नेताओं के सूरत जाने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदला है। दरअसल राहुल गांधी, जिन्हें हाल ही में गुजरात की अदालत से आदेश के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, वह बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और 3 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुक्खू के साथ सूरत की एक कोर्ट में गए थे। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में मानहानि मामले को खारिज करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा का मामला गरमाया हुआ है। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर के शांत कराने पर भी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल ने उठाकर बाहर किया। वो बिहार में हुई हिंसा पर बोल रहे थे। मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर ले जाने पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा, यह व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ बिहार में जो
दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में आकर जवाब देने को कहा तो आसान ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गई। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में बनकर तैयार हो गया है। 35 करोड़ की लागत से तैयार इस म्यूजियम को ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा स्थित हेरिटेज विक्टोरिया बिल्डिंग में तैयार किया गया है। इस म्यूजियम में 2 गैलरियां हैं। पहली गैलरी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और दूसरी गैलरी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी देगी। ग्वालियर नगर निगम की मदद से खनन मंत्रालय और नियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर इस म्यूजियम को तैयार किया है। इस महीने म्यूजियम का शुभारंभ देश की बड़ी शख्सियत द्वारा किया जा सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में अस्पताल और स्कूल के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में लोग सड़क पर उतरे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी दिखी। उन्होंने शराब की दुकान के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। अपने अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने लोगों को दूध के पैकेट भी बांटे। उनकी मांग थी कि अस्पताल और स्कूल से दूर दुकान खोले जानी चाहिए। ये अनूठा प्रदर्शन शाहजहांबाद स्थित रामनगर में हुआ। इस दौरान महिलाओं ने भी नारेबाजी करते हुए दुकानें बंद करने की मांग की। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन भी दिया है। हालांकि अधिकारी निर्धारित दूरी पर ही दुकान खुलने की बात कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद मामले में आबकारी विभाग की एंट्री हुई है। विभाग का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के गेवराई पायगा गांव के सरपंच मंगेश ने शुक्रवार दोपहर के समय पंचायत समिति के सामने 2 लाख रुपए के नोट हवा में उड़ा दिए। दरअसल वे पंचायत समिति के एक अधिकारी से कुआं बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कराने के नाम पर टोटल बजट में से 12% रिश्वत की मांग पर नाराज हो गए थे। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोटों को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंच मंगेश ने कहा कि पंचायत समिति के ऑफिस ने कुएं, मवेशी के शेड और नहर जैसे प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए एक फिक्स % में रिश्वत तय कर दी है। इससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। सरपंच सामले शुक्रवार को नोटों की माला पहन पंचायत समिति के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया और भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। विरोध के दौरान उन्होंने करीब 2 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए। सरपंच ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो गरीब किसानों के लिए वे इसी तरह और पैसे लाकर उड़ा देंगे। इस दौरान आसपास के कुछ बच्चे जमीन पर पड़े नोटों को उठा भाग गए और कुछ नोट वहीं पर पड़े रहे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी AIMIM पार्टी। जनता दल यस के साथ गठबंधन को बेकरार। हल्की बारिश में डूबा बेंगलुरु का नया मेट्रो स्टेशन। 1 हफ्ते पहले ही पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। बोम्मई और उनकी पार्टी का प्रचार करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच बोले कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा और सुदीप। तेलंगाना में भाजपा की चुनावी गतिविधियों के व्यवहारिक शुरुआत। 8 अप्रैल को नरेंद्र मोदी करेंगे हैदराबाद का दौरा। अमित शाह से मिला मुस्लिम धर्मगुरुओं का प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी पर हिंसा समेत दूसरे मुद्दों पर हुई बात। ग्वालियर में देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनकर तैयार। देख सकेंगे पृथ्वी के जन्म से लेकर डायनासोर का दौर।
केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।